अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पिछले 2 दिनों से लगातार वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर से ज्यादा चर्चा उस बात की है जो इस तस्वीर के साथ लिखी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के इस वयोवृद्ध नेता ने अखिलेश यादव को प्रयागराज में उनकी औकात दिखा दी। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी हैसियत दिखा दी और यह भी बता दिया कि जिस दरवाजे से कभी अखिलेश यादव मुंह मोड़ कर निकल जाते थे, आज उसी दरवाजे के सामने अखिलेश यादव सिर झुकाकर खड़े हैं और सिर झुका हुआ है तो भी अखिलेश यादव को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मजबूरी अखिलेश यादव की है। कौन सी ये तस्वीर है, क्या चर्चा है और क्या पूरा माजरा है, एबीसी हिंदी के इस वीडियो पर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अखिलेश यादव इन दिनों प्रयागराज के दौरे पर है। 2 दिनों से वो प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों में से एक रहे कुंवर रेवती रमण सिंह के यहां जाते हैं। अब कुंवर रेवती रमण वो नेता हैं जो 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और उनकी राजनीति का जो सिक्का है वो इस बात से साबित होता है कि साल 2004 में कुंवर रेवती रमण सिंह ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को प्रयागराज से मात दी थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ जो उनकी ये तस्वीर आई है, इस तस्वीर में बड़ा अजीबोगरीब दृश्य नजर आया। अखिलेश यादव सोफे पर सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने रेवती रमण सिंह स्टूल पर सामने पैर रखकर बैठे हुए हैं। अगर आपको तिरंगा फिल्म का वो दृश्य याद हो जिसमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह इसी तरह पुलिस थाने में बैठे रहते हैं और जब सत्यवादी दुबे आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप इस तरह क्यों बैठे हैं, तब वो कहते हैं कि हमको पहचान लो, हम कौन हैं, इसीलिए हमारे जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हुए हैं। इस तरह का एक डायलॉग आता है। यही दृश्य अखिलेश यादव और रेवती रमण सिंह की इस तस्वीर में नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए। अब इस तस्वीर को लेकर मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, 2 चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा तो यह हो रही है कि अखिलेश यादव किस कदर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छटपटा रहे हैं कि वो हर उस नेता की चौखट पर जा रहे हैं, हर उस नेता का दरवाजा खटखटा रहे हैं जिनसे अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी ये जाती हुई सियासत, उनका ये जो पूरा सियासी कुनबा है वो बचा सकता है। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि यह आखिरी चुनाव है। बीते दिन उन्होंने कहा था कि भाई अगर इस बार भाजपा जीत गई तो यूपी में कभी दोबारा चुनाव नहीं होंगे। कुल मिलाकर अखिलेश का कहना था कि उनके पास यह आखिरी मौका है और अखिलेश अब इस आखिरी मौके के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। अब ये जो कुंवर रेवती रमण सिंह जी हैं, ये 2022 से समाजवादी पार्टी से दूर हो गए। वजह बहुत स्पष्ट थी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेज दिया, जबकि भेजा जाना था रेवती रमण सिंह को। इसके बाद वो खफा हो गए, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, अखिलेश से अपना रिश्ता तोड़ लिया। जब 2024 के लोकसभा के चुनाव आए तो उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़कर सीधे कांग्रेस पार्टी का साथ चुन लिया। बाकायदा कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मिली और चुनाव भी प्रयागराज से लड़ा और प्रयागराज में उन्होंने जीत भी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीत पाई। जाहिर सी बात थी, रेवती रमण सिंह ने अपनी ताकत तो अखिलेश यादव को दिखा दी और अब अखिलेश यादव को जरूरत क्यों पड़ रही है यह समझ लीजिए। जब 2024 में उन्होंने ये दृश्य देखा कि वरिष्ठ होने के बावजूद, उम्रदराज होने के बावजूद प्रयागराज में रेवती रमण सिंह का भाई सिक्का अभी भी चल रहा है, चुनाव तो वो जीत रहे हैं, भले भाई उनका प्रोपोगेंडा कांग्रेस पार्टी का काम आ गया, जैसे भी काम आया, लेकिन चुनाव उन्होंने अपने नाम के दम पर जीता था, ना कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। और विधानसभा चुनाव में अगर रेवती रमण सिंह इसी तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ चले गए
क्योंकि कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो स्थिति बिगड़ सकती है। अखिलेश को यह डर सता रहा है, इसलिए बीते दिन वो सीधे कुंवर रेवती रमन सिंह के पास पहुंचे और जाकर उनसे मदद की गुहार लगाई कि आने वाले इस चुनाव में आप समाजवादी पार्टी की मदद कीजिए, ताकि हमारा ये जो समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर आ गया है, अब इसमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जग जाए। अब ये तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, ये उनको उम्र दराज है और उनको पैर में तकलीफ होती है, इसलिए वो इस तरह से पैर रखते हैं। लेकिन उनके सामने बैठे हुए अखिलेश यादव की जो तस्वीर समझ में आई, अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए नजर नहीं आ रहे, पैर वो सकोड़े हुए हैं, जैसे बिल्कुल लग रहा हो कि भाई किसी भी वक्त अखिलेश यादव को जाने के लिए कह दिया जाए। और मुझे उनके इस पूरे घटनाक्रम से वो बयान याद आ रहा है जिसमें 2 दिन पहले 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ को 2017 से पहले जानता कौन था। वही हाल अखिलेश यादव का है कि मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में जो उन्हें सम्मान मिलता था, मुलायम सिंह यादव के चलते जो उन्हें पहचान मिली थी, मुलायम सिंह यादव का अगर नाम अलग कर दिया जाए तो अखिलेश यादव की यही औकात है जो रेवती रमन सिंह ने अपने घर पर दिखाई। अब बातें कुछ भी हो, नैरेटिव कुछ भी बने, लेकिन सच तो यही है कि बार बार जाकर अब अखिलेश यादव को उन तमाम नेताओं के सामने जाकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जिन्हें कभी सत्ता के मद में अखिलेश यादव ने अपमानित कर समाजवादी पार्टी से दूर कर दिया था। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।